हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग कक्षा 10 गणित निर्देशांक ज्यामिति आजकल पढ़ रहे हैं और प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस स्तर के क्वेश्चन आते हैं, कैसे बोर्ड में पूछे जाते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको क्रम से बताए जा चुके हैं। और इसी के साथ ही साथ मैं आप लोगों को प्रश्नावली 7.1 प्रारंभ में भी कर चुका हूं और इसमें 1 से लेकर के क्रम से 8 तक के सभी क्वेश्चन बताए गए हैं। कॉपी उठाइए और एक एक वीडियो शुरू से अंत तक देखते चलें, नोट करते चलें। ये आपको परीक्षा में बहुत ही मदद करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 के 9 और 10 ये दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी के साथ वह प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो चलें देखते हैं प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 9। 9वें क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, साथ साथ मेरे नोट करते चलो भाई। देखो मैं नोट कर रहा हूं, किताब तो होगा नहीं, मैं जानता हूं। रखे हो सामने? नहीं रखे हो तो नोट करते चलो। जैसे कह रहा है कि यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ हैं, तो x का मान ज्ञात करें। दूरियां QR और PR भी ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, यही क्वेश्चन है, ध्यान से समझने का प्रयास करें। और ऐसे क्वेश्चन आपको बताए जा चुके हैं इसके पहले कि जब किसी भी प्रश्न में समदूरस्थ की बात की जाए, सम माने बराबर, यानी दूरियां बिल्कुल बराबर हों, वहां 3 बिंदु होंगे, है कि नहीं। तो समदूरस्थ वाला क्वेश्चन बताया गया है। जैसे समझो, यहां समझने का प्रयास करो। यहां पे मान दिया है P और R, 2 बिंदु दिया है, क्या? P और R। तो यहां लिखो P, यह P हो गया और यह क्या हो गया? R हो गया। P का वैल्यू क्या दिया है? 5 - 3। R का वैल्यू क्या है? x 6। और कह रहा क्या? यदि Q 0,1 तो यहां पर आप Q मान लो। ठीक है जी। अब Q का मान क्या है? 0,1। प्रश्न में कह रहा है कि x का मान ज्ञात करें। अब हमें इससे x का मान ज्ञात करना है और QR और PR का भी मान ज्ञात करना है। क्या? QR और PR। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जब कभी भी समदूरस्थ वाले प्रश्न हो तो मैं बताया था, समदूरस्थ माने समान बिंदु, यानी समान भाग। PQ बराबर क्या करेंगे? QR। पता है कि नहीं पता है? तो आप लिखो सबसे पहले P। इसके पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 के क्वेश्चन जरूर देखें। समदूरस्थ वाले देख लेंगे तो ये क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। समदूरस्थ में जैसे PQ बराबर QR कर देते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले P का मान रखो, 5, -3
और q का मान है दोस्तों 0,1। फिर यहाँ q का मान क्या है 0,1 और r का मान क्या है x,6। तो यह x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 एंड y2। समदूरस्थ वाले प्रश्न में आपको बताया गया क्या होगा PQ बराबर QR होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखो PQ बराबर QR। सवाल समझ में आया? तो PQ यानी PQ की दूरी क्या हो जाएगी? सूत्र तो पता है दूरी का सूत्र, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग बराबर QR। सेम सूत्र होगा x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। समझे जी? नोट हो गया? तो चलो मान रख लो भाई। x2 का मान क्या है 0, x1 का मान क्या है 5 का होल वर्ग प्लस y2 का मान क्या है 1 माइनस y1 का मान क्या है -3। देखो दोस्तों यहाँ माइनस पहले से है और यहाँ माइनस दिया तो माइनस माइनस प्लस 3 का वर्ग बराबर इसमें देखो x2 QR में x2 का मान क्या है x माइनस x1 का मान क्या है 0 का वर्ग प्लस y2 का मान क्या है 6 माइनस y1 का मान क्या है 1 का होल वर्ग। ध्यान दिया जाए 0 माइनस 5 यानी -5 का वर्ग प्लस 3 में 1 जोड़िए 4 का वर्ग बराबर x में से 0 घटाओ यानी x स्क्वायर प्लस 6 में से 1 घटाओ क्या होगा 5 का वर्ग। 5 पच्चे 25 प्लस 4 चौके 16 बराबर x स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 5 पच्चे 25 16 में 25 जोड़ो जी कितना होगा बताओ। 16 में 25 जोड़ेंगे क्या होगा 25 10 35 यानी 41 हो जाएगा। 25 में जब 16 जोड़ेंगे तो क्या होगा 41 हो जाएगा बराबर √x स्क्वायर प्लस 25। आपको बताया गया है कि जब कभी भी समदूरस्थ वाले प्रश्न हो तो वहाँ कड़ी से सामना होगा और कड़ी तभी हटेगी जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब तक वर्ग नहीं करेंगे तब तक कड़ी नहीं हटेगी। किस वाले प्रश्न में समदूरस्थ वाले प्रश्न में। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है जी। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे यानी कौड़ी में 41 का वर्ग बराबर कौड़ी में x स्क्वायर प्लस 25 का होल वर्ग। यहाँ आ जाइए। आपको पता है कि जब कभी भी कौड़ी का वर्ग होता है तो केवल कौड़ी हटती है, अंदर वाला मान लिख लिया जाता है। तो यहाँ कौड़ी में 41 है, इसका वर्ग करेंगे तो केवल क्या होगा 41 बराबर इसका वर्ग होगा कौड़ी हट जाएगी क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 25। ठीक है जी। अब या इसको पहले लिख सकते हैं x स्क्वायर 25 बराबर 41। तो x स्क्वायर बराबर देखो भाई पता है कि नहीं कि गिनती अपने आप में होती है। अगर आपको कह दिया जाए कि यहाँ कुर्सी है और बेंच है तो गिनती क्या करोगे कुर्सी को एक साइड में करोगे और बेंच को एक साइड में करोगे कि नहीं। तो कुर्सियाँ अलग गिनेंगे बेंच को अलग गिनेंगे। तो उसी प्रकार देखो भाई यह x चर पद है ना, इसको एक साइड में करेंगे और यह 25 और 41 अंक है इसको हम एक साइड में करेंगे। तो 41 है प्लस 25 जब उधर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों माइनस, यानी प्लस से उधर जाएगा तो माइनस
25, एक्स स्क्वायर बराबर 41 में से ज़रा 25 घटाइए, कितना होगा 16। ठीक है जी। अब ये बताओ 16 का वर्गमूल क्या होता है? x बराबर 16 का वर्गमूल होता है 4। और याद रखिएगा कभी भी वर्गमूल निकालते हैं तो यहाँ ऋण धन लिखते हैं, यानी x की वैल्यू आ गई ऋण धन 4, यानी x का मान 4 आ गया। ये बताओ एक मान आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। अब हमसे पूछ क्या रहा है? QR और PR, तो हमें ये दो मान और निकालना है। ठीक है, तो चलें यहाँ तक नोट कर लें आप लोग। देखिए सवाल अच्छे से समझें, ना जहाँ से समझ में आए पूछने का प्रयास करें, शर्माया मत करो। सवाल पूछने में शर्म कैसा जी? बताओ। अगर ये बताओ भोजन कर रहे हो तो भोजन करने में शर्माना क्या है? जब भोजन करने में शर्माओगे तो पेट कैसे भरेगा? तो जब सवाल लगाना शर्माओगे तो कैसे आएगा जी? कमेंट करो, बताओ, मैं उसका जरूर हल निकालूंगा। चलें अब यहां ध्यान दे दोस्तों, x का मान क्या आ गया? ऋण धन 4। इसका मान क्या है? ऋण धन 4, यानी x का मान +4 भी है और -4 भी है। ये मान मैंने निकाल दिया। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है? QR का मान। तो सबसे पहले लिखो Q का मान क्या है? 0,1 R का मान क्या है? प्लस वाला मान लो पहले, यानी 4 x का मान कितना है? 4 आया है ना, अभी देखो हल निकाले थे मान। और ये मान क्या है? 6। तो x1 y1 x2 y2, तो QR बराबर सूत्र होता है x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। x2 का मान क्या है? 4 माइनस x1 का मान क्या है? 0 का होल वर्ग। y2 का मान क्या है? 6 माइनस y1 का मान क्या है? 1 का होल वर्ग। 4 में से 0 घटाओ जी, 4 होगा ना। 6 में से घटाओ 5 का वर्ग। 4 चौके 16, 5 पच्चे 25, जरा 16 में 25 जोड़ो, 6 5 11 और 2 1 3 1 4 41। तो QR का मान कितना आएगा दोस्तों? 41। एक आंसर ये हो गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है? PR। तो P का मान क्या है? 5 -3 R का मान क्या है? x की वैल्यू देखो 4 आया था ना, 4, 6 x1 y1 x2 y2। तो PR बराबर सूत्र तो वही होगा x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। ठीक है जी। जहां से समस्या हो आप जरूर बताएं। x2 का मान क्या है दोस्तों? 4 माइनस x1 का मान क्या है? 5 का होल वर्ग प्लस y2 का मान क्या है? 6 माइनस y1 का मान क्या है? -3। यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस +3 का होल वर्ग। घटाने आता है कि नहीं आता है? आता है तो बता दो। 5 में से 4 गया यानी -1, 5 बड़ा है ना, इसका चिन्ह माइनस हो गया, प्लस 6 3 9 का वर्ग। 1 का वर्ग क्या होगा? 1 ही होगा। 99 81, 81 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो गया? 82। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी आंसर हमारा हो गया x बराबर ऋण धन 4। x की वैल्यू पूछ रहा था, फिर QR का मान आ गया कौड़े में 41 और PR इसका मान आ गया कौड़े में 82। तो इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर हम 10 और 7.1 का अंतिम सवाल लगाने चल रहे हैं। सभी के सभी क्वेश्चन
यहां पर लगाए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, मेरे साथ क्वेश्चन नोट करते चलें। कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। देखिए दोस्तों, समदूरस्थ वाले प्रश्न पुनः आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। तो समदूरस्थ वाले जब भी क्वेश्चन आए तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूत्र यही होगा PQ बराबर QR, और रखने के बाद आपको क्या करना है, कड़ी को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ कर x और y में एक ऐसा संबंध याद करें, यानी x और y में संबंध पूछ रहा है कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ यह और यह बिंदु है ना, इसे मान लो कोई मान P मान लो और इसे R मान लो, ठीक है। तो P का मान क्या है, 3, 6, R का मान क्या है, -3, 4। आज समदूरस्थ का रहना हो तो बीच वाले बिंदु को हम Q मान लें, क्योंकि PQ बराबर QR होता है, ठीक है। तो Q का मान क्या दिया है, x और y, ठीक है दोस्तों। तो बस वही हमसे पूछ रहा है, x और y में एक ऐसा संबंध याद करें, संबंध हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो समदूरस्थ है, और समदूरस्थ में सूत्र क्या होता है, PQ बराबर QR, ये तो पता है आपको। तो सबसे पहले P का मान अलग लिखो, 3, 6, और Q का मान हो गया XY, फिर QR, Q का मान हो गया XY, और R का मान हो गया -3, 4। सेम पहले वाली प्रक्रिया, X1, Y1, X2, Y2, सेम वही X1, Y1, X2, Y2। क्या लिखेंगे दोस्तों, PQ बराबर QR। हमेशा जब भी समदूरस्थ कहा जाए यही लिखना है आपको। तो PQ यानी दूरी का सूत्र बताया गया है, x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग बराबर सेम वही सूत्र, x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग, ठीक है दोस्तों। मान लिख लो, x2 का मान क्या है, x, x1 का मान क्या है, 3 का होल वर्ग प्लस y2, y2 का मान क्या है, y माइनस y1, y1 का मान क्या है, 6 का होल वर्ग बराबर x2 का मान क्या है, -3, फिर -x1 का मान क्या है, x का होल वर्ग प्लस y2, y2 का मान क्या है, 4 माइनस y1, y1 का मान क्या है, y का होल वर्ग। अब एक चीज आप ध्यान देंगे, एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी सूत्र से यहाँ हम मान को तोड़ देंगे। थोड़ा सवाल दिक्कत है, थोड़ा सा कठिन है,
लेकिन याद रखिएगा सवाल आपसे कठिन नहीं हो सकता है, कभी भी सवाल आपसे कठिन नहीं हो सकता है। अगर आप मानते हो तो गलत मानते हो, क्योंकि सवाल बनाने वाले हम और आप हैं, है कि नहीं? तो सवाल हमसे बड़ा कैसे हो गया? आप सवाल आपसे कमजोर है, आप सवाल से नहीं कमजोर हो, बशर्ते आप हार मत मानना। ठीक है, समझने का प्रयास करो, निश्चित रूप से आपको ये सवाल समझ में आएंगे। इसको ये मानो, इसको भी मानो, तो a माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a है x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है? 3 का वर्ग माइनस 2ab, 2 गुणे a का मान क्या है? x गुणे b का मान क्या है? 3। ठीक है दोस्तों, प्लस इसे तोड़ो, ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बी 6 है ना, 6 का वर्ग माइनस 2ab होता है 2 गुणे ए का मान क्या है? वाई गुणे बी का मान क्या है? 6 बराबर। ये तो इसको मैंने तोड़ के यहाँ तक लाग दिया। अब यहाँ इसको हमें तोड़ना है जी। देखो ये -3 को आप a मानोगे, ठीक है जी। तो a माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है? ए स्क्वायर, ये क्या है? -3 का वर्ग प्लस बी स्क्वायर यानी x का वर्ग माइनस 2ab, 2 गुणे a का मान क्या है? -3 गुणे b का मान क्या है? x। ये हो गया। अब इसको तोड़ दिया जाए, प्लस 4 है यानी a माइनस बी का होल वर्ग यानी 4 का वर्ग प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है? वाई स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणे a का मान क्या है? 4 गुणे b का मान क्या है? y। ठीक है दोस्तों, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग करिए, 3 त्रिका 9 माइनस 2 तिया 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग करो, 6 6 के 36 माइनस 2 छक्के 12y बराबर। इसे हल करें, -3 का वर्ग यानी 3 का वर्ग क्या होगा? 3 त्रिका 9 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस में माइनस का गुणा होगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा 2 तिया 6x प्लस 4 चौके 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 चौके 8y। ठीक है, अब इसको क्रम से कर लेते हैं, माने स्क्वायर वाला एक साथ कर दो, ठीक, एकदम क्रम से करते हैं। यानी एक्स स्क्वायर के बाद क्या है? वाई स्क्वायर। अब इसके बाद एक्स वाई को एक साथ लिखूं, क्या है? -6x, फिर देखो वाई वाला है -12y, क्रम से लिख रहा हूं। और अंक को जोड़ लो, 36 में ना जोड़ो जरा, कितना होगा? 36 में ना जोड़ो, 36 4 40 5 45 यानी 45 हो जाएगा। ठीक है, बराबर। सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी करो, एक्स स्क्वायर फिर देखो वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर फिर देखो एक्स वाला कहीं है, एकदम यहाँ है 6x, वाई वाला है -8y। अंक को एक साथ जोड़ लो, 16 में आप 9 जोड़ो तो 16 9 25। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आपको बताया गया कि कड़ी कब हटेगी? जब तक आप दोनों पक्षों का वर्ग नहीं करोगे कड़ी नहीं हटेगी। अब यहाँ से लिखो आप दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप नोट करें, फिर मैं यहाँ से आगे चलूँ। नोट हो गया? चलो, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे दोस्तों तो कौड़ी क्या हो जाएगी? हट जाएगी। यानी यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -12y प्लस 45 का होल वर्ग
बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25 का होल वर्ग। जब होल वर्ग हो गया तो कड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, तो केवल अंदर वाला मान लिखो, ठीक है, माइनस 12y प्लस 45 बराबर, यह भी कड़ी हट जाएगा, अंदर वाला मान लिख लो, माइनस 8y प्लस 25, ठीक है जी। अब सबको आप एक तरफ लाओ, एक तरफ लाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45, ये प्लस है, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस है इधर आएगा तो माइनस, प्लस है इधर आएगा तो माइनस, माइनस इधर आएगा तो प्लस, अब प्लस है इधर आएगा तो माइनस। जब सब इधर आ गया दोस्तों तो बराबर क्या हो गया, 0। अब देखिए यह प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस वाई स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। अब देखो भाई यक्स यक्स को एक साथ जोड़ो खताओ, ये माइनस 6x है और माइनस 6x है, तो माइनस और माइनस जो होता है वह माइनस ही होता है लेकिन जोड़ लिया जाता है, तो 6 में 6 जोड़ेंगे माइनस 12x, ठीक। वाई वाई को एक साथ जोड़ो, माइनस 12y है प्लस 8y है, तो माइनस और प्लस घटता है, तो 12 में से 8 घटाओ 4 होगा ना, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस का, तो माइनस 12 में से 8 घटाओ 4y। अब अंक में देख लेते हैं, 45 और कौन बचा है 25, 45 और 25 में कौन बड़ा है, 45 बड़ा है, तो चिन्ह प्लस होगा। 45 में से जरा 25 घटाओ, कितना होगा जी, 5 में से 5 गया 0 और 4 में से 2 गया 2 यानी 20 बराबर 0। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये बताओ सब में कॉमन क्या है, बोलो, 4 है ना, 4 से 12 भी कटेगा, 4 से 4 भी कटेगा, 4 से 20 भी कटेगा, 4 से सब कट जाएंगे ना, तो माइनस 4 कॉमन ले लो, तो क्या होगा 4 तिया 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3x, फिर माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कट गया, क्या बचा y, बताओ, और यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, ठीक है, तो 4 बच्चे 20 बराबर 0। और याद रखिएगा अगर उधर 0 है और ब्रैकेट में कोई मान है तो इसके बराबर क्या होगा, जब भी उधर जाएगा तो क्या होगा 0, यानी आप लिख सकते हो या 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, क्योंकि माइनस 4 है, जब इधर जाएगा बटे माइनस 4 होगा यानी 0 हो जाएगा, तो यही 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, यही हमारा x तथा y में क्या है संबंध है। यही पूछ रहा है x और y में एक ऐसा संबंध याद करें, तो x और y में संबंध क्या है, 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो प्यारे दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। प्यारे दोस्तों अगली कड़ी में 7.2 के प्रश्नों को लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।